अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है और अब हमारी अगेन नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हमारे पास मैथ के सेमेस्टर नंबर 5 में हमारे पास एक मैथ है, मैथ 622। तो मैंने सोचा कि इसके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लेक्चर दिए हुए हैं बाकी चैनल्स वालों ने, तो मैंने सोचा कि मैं खुद इसको राइट करके इजी वे में बच्चों को समझा दूँ। तो देखिए, हम ना डेली के 3 मॉड्यूल करेंगे। 180 मॉड्यूल है टोटल इस बुक के 622 के, मैथ 622 के। तो हम डेली के 3 मॉड्यूल करेंगे और 3 मॉड्यूल का हमारा लेक्चर 1 होगा डेली की रूटीन से। तो देखिए, हम इसमें आज पहले 3 मॉड्यूल करते हैं और हमारा वो एक लेक्चर बनेगा। इसमें जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो फर्स्ट मॉड्यूल में वो है व्हाट इज़ मैथ। एक तो हमें वो मैथ के बारे में बताएगा, दूसरा वो हमें बताएगा कि इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज़ मैथ, मैथ क्या है? तो आप लोग सब इसकी डेफिनेशन पहले भी जानते हैं कि ये क्या है मैथ। तो मैथमेटिकली इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन एंड पैटर्न्स एंड मीन्स टू रिप्रेजेंट एंड कम्युनिकेशन दैम। इसका मतलब ये है कि हमें जो मैथ है वो एक तो साइंस की ब्रांच है, दूसरा वो हमें स्टडी के रिलेशन बताती है, मतलब इस वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है। जैसे देखिए, हम कहते हैं 2 + 5, तो हमें वो प्लस वाला साइन बता रहा है कि इसका रिलेशन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। उसके बाद पैटर्न का मतलब होता है कि हम इसको मतलब तरतीब के साथ पहले हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। और आगे है रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, जैसे हम ग्राफ हो गया, इस तरह प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया। और कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम इसके बोल चाल, मतलब देखें एक क्लास में 6 बच्चे हैं, तो मैं कहता हूँ 2 लड़कियाँ हैं, 4 लड़कियाँ हैं, तो आप लोग इसकी सिचुएशन को समझ गए हैं कि मतलब इसमें कितने लड़के हैं, क्या क्लास की रूटीन है, क्या कुछ है। तो हम इस फर्स्ट मॉड्यूल में क्या करें, हम इस जो कोर्स है इसमें क्या क्या पढ़ना है। 2 इसमें मेजर हमारे पास टाइप्स हैं, वो एक है हमारे पास वेक्टर और दूसरी है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसका ओवरव्यू मैं आपको इधर ही दे देता हूँ। वेक्टर वो होती हैं जिसकी हमें कोई ना कोई डायरेक्शन भी दी, वैल्यू के साथ कोई भी डायरेक्शन भी दी होती है। और आगे हम चलते हैं अब मॉड्यूल नंबर 2 के ऊपर। देखें, स्केलर पॉइंट एंड वेक्टर फील्ड। तो स्केलर पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, इसमें हमें डेफिनेशन से ही ज़ाहिर हो रहा है, इसके सवाल से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास स्केलर पॉइंट वो पॉइंट फंक्शन होंगे जो कि स्केलर वैल्यू देंगे। तो इसमें डेफिनेशन भी देख लें। इफ़ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जी ऑफ रीजन आर, अगर हमारे पास कोई भी रीजन आर हो, इसमें एक्स वाई जी पॉइंट दिए हुए हों, तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू होगी 5 एक्स वाई जी, देन 5 इज़ कॉल्ड अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। मतलब इसमें हमारे पास सारी की सारी वैल्यू कौन सी होंगी, स्केलर वैल्यू होंगी। स्केलर फील्ड कौन सी है, जिसमें हमारे पास वही सारी क्वांटिटी स्केलर होंगी। इसमें हमारे पास उसने 5 को क्या ज़ाहिर कर दिया है, एक हमारे पास स्केलर पॉइंट इसको ज़ाहिर कर दिया 5 को। आगे इसकी एग्जांपल देखिए, एक्स का स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब एक्स, ये इसकी एक एग्जांपल है, मतलब इसके साथ हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई। आगे देखें, जो हमारे पास टेम्परेचर है वो आम रूटीन में हमारे पास 98 रहता है, और जब हमें बुखार होता है तो वो 101 102। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू ही रहती है। देखिए, अगर आगे हमारे पास इसका जो फोर्थ टॉपिक है वो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये भी सेम चीज़ है। इफ़ द पॉइंट गिव्स एट एवरी पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी आर कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो देखिए, हमारे पास इसमें एक डायरेक्शन भी हमें ज़ाहिर होगी। देखिए, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऊपर हम एक तो तीर का निशान लगा सकते हैं, दूसरा हम इसके ऊपर एक हेड एरो, जिसको हम ये देखें इसकी मदद से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इसको हम जो लिखने का इसका तरीका है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्म की,
वो है अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू दी हुई हो तो हम उसको खोल के इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आगे इसकी एग्जांपल देखें, ए वेक्टर है, देखें एक्स स्क्वायर, ये देखें आई इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, ऊपर ये जो हेड है आई हेड ये इसकी एक्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, वाई जो है हमारे पास वो जे के ऊपर जो हमारे पास हेड है वो वाई की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। तो आगे देखें एक्स वाई जी तो साथ में के आ जाएगा। आगे इसके अलावा देखिए हमारे पास जो डायरेक्शन होती है, एक तो जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो हमारे पास डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन का साइन है, मतलब हर पॉइंट पे ये जो कर्व है मिसाल के तौर पर इस तरह हो तो वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब पहले एक्स पॉइंट पे जा रही है फिर वाई पॉइंट पे ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर की ही डेफिनेशन है, वेक्टर की एग्जांपल है। आगे है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 3 द ऑपरेटर डेल एंड ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। एक तो हम डेल ऑपरेटर इसमें पढ़ेंगे कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। इसका सिंपल हमारे पास इसके जो मेन है फार्मूले हैं हमने उनको याद रखना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है और वो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। देखिए हमारे पास पहले नंबर पे है डेल ऑपरेटर, द वेक्टर डिफरेंशिएबल मतलब इसको हम अगर वेक्टर कोई भी हमें वैल्यू दी हुई होगी हमने उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल ऑपरेटर बन जाएगा। तो हम इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं, डेल्टा से। ये हमारे पास डेल्टा का साइन है, जो हमारे पास इसका फार्मूला है वो है डेल्टा बराबर होता है, ये देखिए पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल एक्स आई, इसके साथ ये हेड ऊपर मतलब ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करा है, प्लस डेल्टा डिवाइड बाय दूसरा पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल वाई, और जे हेड प्लस पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल जी के ऊपर मतलब हेड। ये इसका फार्मूला है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एफ का मतलब है कोई भी फंक्शन है तो उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो है डेल्टा मल्टीप्लाई फाई। आगे हमारे पास तीसरे नंबर पे है कर्ल। तो कर्ल ए हमारे पास डेल्टा मल्टीप्लाई ए आपके पास कोई भी फंक्शन होगा तो जो हमारे पास इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे फिर हम इसको वेक्टर ए के साथ क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ नंबर पे है जी डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस को ए के साथ मतलब कोई भी फंक्शन ए हो इसका हमने डाइवर्जेंस फाइंड करना है तो वो हमारे पास होगा डेल्टा डॉट ए और मतलब ए मैग्नीट्यूड या ए डायरेक्शन। ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को किसी जगह से कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। एज़ पॉसिबल आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।